हाँ, अभी क्लास का है कि यदि मान लो कि आपने सीखा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन जो है 5 सेशंस था, हमने बताया आपको जिस बताया, लेकिन हमारे कंटेंट आपको आते रहेंगे, यूट्यूब के वीडियो आएंगे, आप देख सकते हो। हम कुछ आर्टिकल लिखते हैं, आपको शेयर करेंगे। आपको क्लासेस सीखना है तो हमारा क्लासेस है। कोई कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी है। आपको जिस तरह का चाहिए वो है। आपको लगता है कुछ दिक्कत आ रहा है, कोई सेशन करके मेरा डाउट क्लियर होगा, तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन रखा है। आप व्हाट्सएप फोन पे हमसे जुड़ सकते हो। ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट हमने ओपन रखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जिस तरह का दिक्कत रहेगा हम आपको गाइड करेंगे, जितना भी हमें नॉलेज है हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। यदि हमारी तरफ से है, लॉकडाउन खुलता है, मिलना है, कुछ ऐसा है तो भी आप बताओ, जो भी आपका है इंटरेस्ट ये बताओ, हम आपको सोल्यूशन निकाल के देंगे। ये मेहनत से हो गया। अभी हम आपसे जो है एक हम वर्बल फीडबैक लेंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। आप हिंदी इंग्लिश इसमें कंफर्टेबल है, आप 2 लाइन बोलें। और क्लास के बाद आपको एक जस्ट गूगल का लिंक आ जाएगा। आप गूगल पे पहले कर दो, उसके बाद वो कॉपी करके अदर प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे कर दो। ये हमें हेल्प करता है स्टूडेंट से कनेक्ट होने में। चलिए, हम थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद जिसका जो डाउट रहेगा फीडबैक क्लोज करने के बाद हम पूछ लेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। यस राजेश जी, कैसा रहा सेशन? हाउ वाज द राजेश जी स्टार्ट करते हैं। राजेश जी कैसा रहा सेशन? आप किस प्लेस से हैं और आपको कैसा लगा? थोड़ा सा माइक नजदीक में लेके बोलिएगा। बाकी लोग म्यूट रखिए ताकि आवाज क्लियर आ जाए। हाँ सर, एक्चुअली मैं पहले ट्रेडिंग करता था लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था। यूट्यूब पे मैंने अलग अलग लोगों के वीडियोस वगैरह देखे थे, उसमें से कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। ओके। तो फिर मेरे कुछ दोस्तों ने भी क्लास किए हैं लेकिन हाँ फीस ज़्यादा था वहाँ पे, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था। हाँ। तो नेट पे मैंने जब सर्च किया था तो आपसे बात हो गई थी। मुझे हम्म फीस वगैरह अच्छा लगा, रिजनेबल लगा, और आपने जो टॉपिक कवर किए थे हम्म। वो भी मुझे अच्छा लगा, और मैंने तुरंत फिर क्लास ज्वाइन भी किया। और अब मुझे ये क्लास ज्वाइन करने के बाद जब खत्म होता है तो समझ में आता है कि जो वीडियोस रहते हैं यूट्यूब में जो हाँ दिखाए जाते हैं और एक्चुअली हाँ जो स्टडी रहता है उसमें काफी हाँ डिफरेंस रहता है। क्योंकि हाँ हजारों वीडियो है, मेरे लैपटॉप में बहुत सारा स्टोरेज है वीडियोस का, जो हाँ मेन चीजें है वो कोई नहीं बताता है, हाँ ऊपर ऊपर की बातें बताता है। और उस पे से ट्रेड करेंगे हाँ तो एक दो दिन प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन जब लॉस होता है तो वो सब रिकवर कर जाता है वो लॉस। तो वो बिल्कुल। सोचा था मैंने कि लॉस करने से बेटर है कि कोई कोर्स करो। तो हाँ मुझे आपको कुछ अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया और मेरे काफी सारे कंसेप्ट जो थे वो क्लियर हाँ। हो गए। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब आप आपका कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कुछ सीख के करना है तो वो ठीक है। आपको प्रॉपर कोर्स से ही मालूम चलेगा। आप हाँ कहीं भी करो, एकेडमिक का इम्पोर्टेंस हमेशा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिट्स एंड पीसेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो हम डॉट कनेक्ट करते हैं वो एक कोर्सेस आपको हेल्प करते हैं। तो यस। हमारे क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या लगा आपको? कोई ऐसा पोर्शन, कोई ऐसा टॉपिक या कोई क्लास की ऐसा जो आपको अच्छा लगा सबसे अच्छा? जो आपका टेक्निकल गाइडेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फंडामेंटल और टेक्निकल गाइडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। आप कहाँ, पुणे में ही हैं, कहाँ हैं? मैं बेसिकली औरंगाबाद से हूँ, लेकिन अभी 10-15 साल हो गए मैं पुणे में हूँ। पहले ओके आईबीएम में था हिंजौड़ी में, काफ़ी ओके दूर पड़ता था मुझे। मैं रहने के लिए सारसबाग के पास हूँ, मित्र मंडल। और ओके। ये आरडी सॉफ्टवेयर में हूँ तो काफ़ी नज़दीक है मुझे। और अभी वर्क फ्रॉम होम है तो हम्म, इसलिए ट्रेनिंग के लिए टाइम है, इसलिए अच्छा। ज़्यादा दिल पे गया था कि ये करना ही है। यस यस। थैंक यू राजेश जी। यस विक्रम जी। एक्चुअली सर, बहुत से लोगों से मैंने इसके बारे में ये लिया था, मतलब एडवाइस लिया था। और ऐसा समझ में आया कि कोई अगर आपको कुछ बताता है कि ये अच्छा शेयर है, इसमें इन्वेस्ट करो, और हम्म अगर हम करने जाते हैं विदाउट नॉलेज, हम्म तो मतलब नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जिसकी बिल्कुल। वजह से मैंने ऐसा सोचा कि कुछ भी स्टेप लेने से पहले कहीं तो हाँ प्रॉपर उसके बारे में जान ले, और उसके हाँ बाद फिर कॉन्फिडेंटली, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें मालूम रहता है कि ये सही है, हाँ लेकिन हाँ हम कंफ्यूज होते हैं जब तक कि कोई गाइडेंस देने वाला या प्रॉपरली बताने वाला कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही है, ये हाँ जो हाँ। कर रहे हो वो सही है, ऐसा गाइडेंस देने वाला अगर कोई नहीं रहेगा तो हम हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। तो हम्म इसीलिए मैंने ये सोचा कि कोर्स करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम्म जब मैंने ये दोस्तों से पूछताछ की तो मुझे आप ही का नाम 2-3 जनों ने बताया, और ओके। इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया, और विदाउट ज़्यादा जानकारी लिए मैंने डायरेक्ट कोर्स लगा दिया था। अच्छा। और हाँ, मुझे आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है हाँ टेक्निकल इसका, वो ज़्यादा हाँ अच्छा लगा।
जिससे अच्छा। कि हमारे कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं अभी, और अभी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या होता है प्रैक्टिकली जब करने जाएंगे। तो आप कहाँ पे हैं? यहीं पे हैं? हाँ, मैं पूना में ही हूँ, कातरज कोंडवा अच्छा, रोड पे रहता हूँ। ओके ओके। तो जिस तरह से मतलब कि आपको रेफरेंस मिला कि यहाँ पे क्लास करनी चाहिए, आप भी उसको एक्सपीरियंस कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो जिस तरह से नॉलेज आप तक आई वैसे नॉलेज आप भी स्प्रेड कीजिए, ताकि जो लोग हैं जिनको लॉसेस हो रही है एटलीस्ट सीख के जो है थोड़ा सा अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएं और प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करें। थैंक यू विक्रम जी। थैंक यू सर। यस आकाश जी, कैसा रहा? सर स्टॉक मार्केट सीखने का तो बहुत मन में था। जो जब रोड में जाते थे आप मतलब कॉलेज, तो हाँ साइड में दिखता था शेयर मार्केट क्लासेस सीखो, हाँ सिर्फ नंबर दिखाते थे वो, हाँ रहता बड़ा बड़ा पैम्पलेट में। और मन में था कि क्या है। हाँ, हाँ ट्राई भी किया मैंने, एक 5-6 महीने स्टार्ट किया, ट्राई किया, और लॉसेस फेस हो गया। बाद में हाँ मैं जैसे आपको मैंने बताया कि बीच में टिप्स लेना चालू किया था। हाँ। हाँ, मैं पे करके हम्म उसमें फर्स्ट वीक में तो अच्छा लगा, हम्म पर बाद में वापस लॉस होने लगे। हम्म एक बार मैंने टैली किया, मेरा हम्म लॉस ज्यादा था इनकम से। हम्म फिर बाद में एक कंसेप्ट आया कि मतलब ये तो सीखना ही पड़ेगा। कितने हाँ दिन मतलब ऐसा दूसरे के डिपेंड पे रहे के हाँ सीखना हाँ पड़ेगा। फिर सर्च किया लॉकडाउन के पीरियड में, मतलब कौन अच्छा है कौन नहीं। हम्म तो एक ईएमएस क्लास करके डेक्कन में भी है। हम्म और उनका टीम वर्क रह के भी, आप अकेले रह के भी उनके कंपेयर में इतना मतलब आपको फीडबैक अच्छा था। उनका हम्म सब टीम वर्क रह के, उनका मार्केटिंग मार्केटिंग सब रह के उनको फीडबैक नहीं मिलता था। आप हम्म अकेले आदमी रह के आपका सब रिव्यू अच्छा था, सब अच्छा था, मतलब हाँ। वन मैन आर्मी की तरह आपका था, ऐसा बोलने अच्छा जाए तो। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब एक मतलब ऐसा इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा था आपका। जब मैंने गूगल पे रिव्यू चेक किया, सब चेक हाँ किया, और हाँ एक जन का रिव्यू भी था कि मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया तो सर ने मुझे सेकेंड वीक में भी चांस हाँ दिया हाँ कि सीखने के लिए। हाँ मतलब जो इंसानियत रहती है वो हाँ भी उसमें दिख रही थी। और जैसे मैंने मेरा प्रॉब्लम बताया था कि मेरा पेमेंट नहीं हो सकता, वो भी आपने हाँ समझ लिया, मुझे हाँ चांस दिया मतलब हाँ करने के लिए। बहुत हाँ। अच्छा लगा आपकी सीखने का, सिखाने का भी बहुत अच्छा है स्टाइल, अच्छा है। हम्म। चलिए, बहुत सारा उन्होंने स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया। एक तो बताया कि हाँ हाँ हम सर। वन वन मैन आर्मी है, तो सच में है। हमने आपको हाँ अपना जर्नी नहीं बताया, लेकिन हमने जो है हम आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते गए। हमने एक एक स्टूडेंट को सिखाया है, हमने अपने क्लासेस में जो है एक एक स्टूडेंट से स्टार्ट सिखाया है। लोगों ने हमें इनकरेज किया तो हम इसको बढ़ाते गए, और अभी हम ये फुल टाइम प्रोफेशन में है। और हमारा विजन है कि हम आपको जो है लर्न टू ग्रो योर वेल्थ, लेकिन आपको सिखाएं कि आपका पैसा बने। ठीक है, तो इस मिशन पे है। तो हमें हमें जो है हमारा ये रहता है कि सब कोई सीखे, कोई स्टूडेंट सीखे, कोई, हमारे पास सब एज ग्रुप के आते हैं। हमारे पास जो है जो 10th में गया है वो वहां से लेके जो रिटायरमेंट स्टेज में है, इवन 85 years old ही केम इन आवर प्लेस और वो सीख के गए। तो सब ऐसे गाते हैं, तो हमें ये पर्पज है सब सीखे। थैंक यू आकाश जी। पहले मैडम से ले थैंक यू लेते सर, हैं। थैंक यू। हाँ, मैडम भी हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं। उनका कुछ डाउट था तो उन्होंने बोला कि हमको क्या करना है, तो मैडम बताएंगी कैसा रहा सेशन। यस सर। सर लास्ट टाइम जब की थी तो उस टाइम अकाउंट ही नहीं था, तो जैसे कहा वो सीखी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस करने का टाइम है तब तक सब भूल गए, इतना सारा कंफ्यूजन था, वो हाँ सब ग्राफ लगाना, स्टॉप लॉस लगाना। तो आपने हम्म सर सेकेंड टाइम चांस दिया, उसके लिए सर थैंक यू सो मच। तो अभी हम्म सर अभी बहुत कुछ सीखा, अब सर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर ट्रेड, क्योंकि अब सर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हो सकता है मतलब। हाँ। क्योंकि जब हम दूसरी बार मूवी देखते हैं तो बहुत सारे डायलॉग हमको याद आता है, अच्छा ये भी था, यस तो सर। हमको और कंसेप्ट क्लियर होता है। ये भी एक यस डायलॉग ही है जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करता है। यस तो सर। जैसे अभी स्नेहिल मैडम आई थी तो फर्स्ट टाइम आई थी, तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आते हैं आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आपको बहुत सारी दिक्कत होती है, तो हमारा रहता है कि आप कुछ भी आओ, कुछ दिक्कत होता है आप आओ, हम सेशन में आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है? चलिए, तो हाँ, तो आप एज ए एक बार फिर से बताओ आप कि अपने पीयर ग्रुप में आप क्या मैसेज देना चाहते हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड और हमारे क्लासेस यस से सर, रिलेटेड, मैं कैसे सबको उनको हेल्प। रेकमेंड करूंगी आपको आपका क्लास ज्वाइन करने, क्योंकि सर आप क्लास ओवर होने के बाद भी सबको सर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं क्या, और सर आप इनकरेज करते हैं जिसको प्रॉफिट हुआ उसका फिर स्क्रीनशॉट लेके भेजते हो, वो काफी मोटिवेटिंग होता है। और प्लस सर जहाँ भी कोई अगर फंसता है तो आपको सर कॉल करने पे आप तुरंत कॉल भी उठा लेते हैं। तो ये सब सर छोटा छोटा चीज अच्छा है जो मतलब किसी को भी मोटिवेट करेगा ट्रेडिंग के लिए। तो सर बहुत ओके लोग का होता है कि क्लासेस ओवर हुआ, किसी को किसी से मतलब नहीं,
तो सर आप काफी सबको मतलब सर अपने तक रखते स्टूडेंट से, मतलब रिलेशन बना के रखते, वो सर काफी अच्छा है। थैंक यू मैडम, बहुत सारा पॉइंट आपने कवर किया। यस यस प्रशांत जी, कैसा रहा वो सेशन? तो मैं बिल्कुल नेव था, तो स्टोरी शेयर करता हूँ, 2 मिनट की है। ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक मेरा फ्रेंड है, ऑब्वियसली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो एक DCW करके एक स्टॉक था, तो उसका कोई इनसाइडर ट्रेडिंग थी, तो ही आस्क्ड अस कि यार तुम लोग पैसे लगाओ और अगर लॉस होगा तो मैं भरूंगा, अगर फायदा होगा तो 50% मेरा। हमने कहा ठीक है। तो हमारे ऑफिस से ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए लगा, और वो 25 रुपए से 11 रुपए है आज, और उसने साल 6 महीने की बात करी थी और 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। तो वो एक समझ आया कि यार नहीं यार ये तो नहीं है। देन अगेन मेरा जो मैंने कोइनेक्स में रिपल पे भी लगाए पैसे, सब गायब हो गए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और समझ भी नहीं आया कि क्या है, और इंटरेस्ट था बट टाइम नहीं था कभी मेरे पास। तो इस सेशन में भी मेरे साथ यही हुआ है। नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे आई वाज टू बिजी विद माय ऑफिस, तो मेरा सुबह 9 से ऑलमोस्ट 6:30 तक ऑफिस ही होता था, 7 बजे से हम यहाँ होते थे, तो कोई टाइम नहीं मिलता था कि प्रैक्टिस करने का। डेफिनेटली सैटरडे संडे आया तो प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे, तो मैंने रचना का भी सारे वीडियोस देखे थे, आपके भी देखे थे, और आपकी वाइफ का चैनल है उससे भी स्टार्ट किया था। तो वो सारे वीडियोस देखने के बाद कुछ लगा था, और रामा ने सजेस्ट किया है मुझे, ऑफिस में अजय ने आपसे किया हुआ है, 2-3 लोग और हैं उन्होंने भी किया हुआ है, तो वो रिव्यूज काफी अच्छे थे। फीडबैक ये है कि नॉर्मली काफी कुछ डिटेल में पता चल गया, बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनका एक्चुअली सिग्निफिकेंस नहीं पता होता है, तो वो जब उनका सिग्निफिकेंस ही नहीं पता है तो आप कभी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो, तो वो एक बेटर है। मेरे भाई ने स्टार्ट किया था, मैं क्लासेस नहीं भी लेता, बट उसने स्टार्ट कर दिया था ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कोर लॉजिक। तो बेस्ट पार्ट ये था कि उसने सारी अच्छी कंपनीज में ही लगाया हुआ है। आई शेयर द पोर्टफोलियो, आपसे गाइडेंस लूंगा डेफिनेटली। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट हेल्प वीकेंड पे अगर आपके पास टाइम होगा तो, बिकॉज मेरे पास टाइम तभी निकल पाएगा। तो उसने काफी सारे में लगाया है, तो मैंने जितने भी स्टॉक्स पूछे हैं ना क्लासेस में, वो सारे वही हैं जिनमें एक्चुअली मेरा भी पैसा लगा हुआ है। अच्छा। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो अभी तक फिलहाल तो कोई लॉस में नहीं था, लेकिन ये सारी अच्छी कंपनीज थी, तो कोई रिस्की वाली नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इंट्राडे में ट्रेड करूं, तो इसलिए इंट्राडे तो मेरे लीग से ही बाहर है, बिकॉज हमारे पास काम इतना सारा है। तो ये था फीडबैक। और दूसरा फीडबैक, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो कि इसने इतना प्रॉफिट बनाया, इसने इतना प्रॉफिट बनाया, बट जिसका उतना ही लॉस हुआ है ना, उसमें एनालिसिस बहुत हेल्प करेगी कि इसने गलत क्या किया था। आपके हिसाब से 10 पॉइंट ऑब्वियसली उसने गलत करे होंगे, कि या एंट्री गलत करी है, या फिर इसे यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, इसने एग्जिट क्यों नहीं किया। वो अगर आप बनाओगे ना, तो लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार ये इसने यहाँ गलत किया था, मैं ये गलती नहीं करूंगा। क्योंकि जो ट्रेंड जब बढ़ता है तो सबको लगता है यार सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमारा भी ऐसा ही होगा, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब डाउनफॉल आता है तो पैनिक करते हैं, और पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल कैसा करना है, वेट करना है नहीं वेट करना है, वो केस स्टडी से ही आएगा। तो वो वैसे आप केस स्टडी शेयर करोगे तो मे बी दैट विल हेल्प बाकी सारे लोगों को भी, और डेफिनेटली मुझे तो करेगा। तो मैं भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप जो ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, आप लॉस का भी शेयर करते रहो। तो लोग क्या है कि जो जब एक्साइटमेंट आती है तो वो शेयर करते हैं, तो वो शेयर करते हैं, तो लॉसेस कम आता है, ठीक है। और ओवरऑल लोग बताते भी हैं कि कैसे लॉस से उन्होंने रिकवर किया है। तो जैसा वर्डिंग रहता है हम एज इट इज स्क्रीनशॉट करके भेजते हैं, ठीक है। तो वो भी आएगा, हम लेते हैं फीडबैक, ताकि जो गलतियां होती है वो भी हम हाईलाइट करेंगे, नोट करके रखेंगे, ताकि केस स्टडी हम एक वीडियो बना के भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ लोग गलती कर रहे हैं, तो वो भी हम आएगा, हम फीडबैक को नोट करते हैं, हम उसको भी। वो जरूरी है मतलब। और बाकी फीडबैक में आई लाइक द वे कि जिस तरीके से हमने एक एक स्टॉक पूछ के, और डेफिनेटली अगर मैं बोलूं कि इस 15 आवर्स की क्लास को आप 7 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो, मतलब मुझे लगता है। लेकिन वो टाइम देना जरूरी है, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर इवनिंग क्लासेस हैं तो इतना पेशेंस नहीं होता है कि एकदम से सब कैप्चर हो जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट कुछ 30 पन्नों के नोट्स लिए होंगे और स्क्रीनशॉट्स और ये सब। मैं पेन पेपर यूज नहीं करता, तो डेफिनेटली मैंने सॉफ्ट नोट्स लिए हुए हैं, तो उनको रिवाइज करने में इजी रहेगा, तो दैट विल हेल्प। आपकी नॉलेज शेयरिंग मैं अपने फैमिली में भी कर रहा हूँ, तो वो मैंने कल उनका भी सेशन रखा है अपने फैमिली मेंबर्स का, जस्ट मेरा रिवाइज हो जाए, और कुछ डाउट आता तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। यस, थैंक यू प्रशांत जी। यस चिन्मय जी, कैसा रहा सेशन?
सर मैं पहले बहुत मतलब स्टॉक मार्केट के लिए बहुत क्रेजी था, मतलब मुझे बहुत ये लगता था वो थोड़ा सा माइक इंटरेस्टिंग देखिए, वगैरह। हल्का सा आवाज क्लियर आएगा। मुझे स्टॉक मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग वगैरह लगता था। मैंने हाँ। ऑनलाइन बहुत आर्टिकल्स देखे थे स्टॉक मार्केट के ऊपर, वीडियो बहुत देखी है स्टॉक मार्केट के ऊपर। और एक वॉरेन बफेट ने एक बुक लिखी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मतलब बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, हाँ वॉरेन बफेट के क्यूरेटर, तो वो भी मैंने पढ़ी है सर। हाँ बट इन दी एंड प्रैक्टिकल पे ही आता है सब, कि हाँ हम हाँ। लोग को अभी ये सब नॉलेज है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म तो कॉन्फिडेंस सर आपने दिया है अभी, हम्म अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल में यूज। और बट और सर अगर ये एज ए अभी मैं फ्यूचर में डे ट्रेडर ही पिकअप करूंगा जॉब, हम्म। और अगर सक्सेसफुल रहा तो शायद ड्रॉप आउट कर दूंगा इंजीनियरिंग। नहीं नहीं, आप जो है हमारे हिसाब से जो है आप एजुकेशन कंप्लीट कर लो जो भी है, क्योंकि ये जो है कोई भागा नहीं जा रहा है, मार्केट इज देयर। लेकिन आप एक बार डिग्री ले लेते हो तो ये आपको एक सब्स्टिट्यूट रहेगा, ठीक है। वो एक आ जाता है डिग्री तो अच्छी बात है, क्या वो एक सिस्टमेटिक टाइम में खत्म हो जाता है। उसके बाद आप जो है आप अपने पैशन पे काम करना चालू कर दो, अभी भी करते रहो और फिर उसको फुल फ्लेज में कर दो। पहले आप जो स्टडी है कर लो, ठीक है, वो नहीं और सर, जो ये पैशन तो यही रहा है स्टॉक मार्केट, मतलब 3-4 सालों से मैं मतलब उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ। बट इंजीनियरिंग कैसा फैमिली की चॉइस है, अच्छा, मतलब खुद से नहीं आया हूँ। ठीक है। मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने भी काम किया 11 इयर्स। फिर हमने इसको धीरे धीरे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सीधे जंप मारोगे कुछ ऐसे दिक्कत आ जाएगी तो थोड़ा सा क्लास की क्या स्ट्रेंथ आपको लगी, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ? सर स्ट्रेंथ मतलब आप कभी भी एनी टाइम आप हेल्प करते हो, आपका क्विक रिस्पॉन्स रहता है, और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। स्पेशली एंड पार्ट जो था ना सर, वो बहुत अच्छा समझ गया, RSI MSCI। हाँ हाँ, चलिए, वो वही मसाला है पैसा बनाने राइट का। राइट सर, यस, राइट राइट, थैंक यू थैंक एग्जैक्ट। यू। यस सुमित जी, सुमित जी भी हमारे पुराने सर स्टूडेंट हैं थैंक्स लॉट। ये। और इनका हाँ ये, हाँ सुमित जी पहले बता देंगे फिर मैं बताऊँ। यस सुमित जी, हाँ, ये आपका मूवी फिंगर सबने दो दो बार आपका, देखी। हाँ हाँ फिर हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ये ये मेरा टाइम है आवाज क्लियर क्लास। नहीं आ रहा, माइक देखिए। तो आप ये फेस ऑफ कर लीजिए, ऐसे बोलिए हेलो आवाज। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ अरे, हाँ हाँ सर आ रही है। एक्चुअली थैंक्स। थैंक्स, पहले सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे तीसरी बार ये क्लास करने के लिए चांस दिया। एक्चुअली सबने दो दो बार करके ही किया है, मैं शायद मैं अकेला हूँ जो 3 बार ये क्लास कर चुका हूँ। हाँ, फर्स्ट सबसे पहले सब डाउट आज क्लियर हो गए। एक्चुअली प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। हम्म, और जैसे अपने अपने क्लासेस की जो स्ट्रेंथ है वो तो टेक्निकल एनालिसिस सबने बता ही दिया है। हम्म, और जो 2 सेशन के लास्ट फीडबैक थे उसमें भी टेक्निकल एनालिसिस ही सबने बताया था। हम्म, ये चीजें एक्चुअली बताना चाहूंगा, एक्चुअली वर्क होती है सर। ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी आपने जो बताई है, हम्म, जो डिलीवरी का सेटअप बताया है, वो हम्म, एक्चुअल में वर्क होता है। एक्चुअली 1-1.5 महीने से मैं कर नहीं रहा हूँ ट्रेडिंग, पर जो स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने भी किया था हम्म, उसमें सर अच्छा पैसा बन गया था, हम्म, 10-12 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे भी। हम्म। तो थैंक्स अलॉट सर, यही कहना चाहूंगा। ये उन्होंने अभी देखिए इनका प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस बता रहा है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया है, तो लॉकडाउन में ही उन्हें तीसरी बार उन्हें ये किया है। ठीक है? तो चलिए तो पहली पहली बैच का ये सर मैं स्टूडेंट। हाँ पहली बैच का हाँ सर, लॉकडाउन, पुणे लॉकडाउन से। आना था लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन हो तो पहले इसमें बुक कर लिया था सर स्लॉट। हाँ सर और मैं ये एक रेकमेंड करता हूँ, हाँ आप है ना यूट्यूब पे ये वीडियो जरूर डालेगा, मतलब वो जीरोधा और अपस्टॉक्स पे ऑर्डर कैसे प्लेस करें। यस जीरोधा यस, पे डाला है आपने शायद। जो डाला है अपस्टॉक्स पे होना होगा। हाँ, अपस्टॉक्स पे कर दीजिए सर। जोधा पे भी एक और अपडेटेड लेके आऊंगा, मेरे दिमाग में है लेकिन बना नहीं पाता हूँ, बनाऊंगा जरूर। सर एक बात मुझे और कहनी थी सर। हाँ मतलब जब से क्लास किया था मैंने, तब से आज तक मतलब सर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे थे मैंने ट्रेडिंग के बारे में, कौन सा स्टॉक लूं कौन सा नहीं लूं, कहाँ क्या गलती हो रही है, सर आपने हर एक क्वेश्चन का हर बार जवाब दिया है सर। मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन मेरा ऐसा खाली नहीं गया कि मैंने पूछा है और आपने उसका आंसर नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद के ऊपर उसका रिप्लाई आता था सर। IRCTC के वक्त भी देखा था, पिछले बार ICICI के वक्त भी देखा था। तो वो एक अच्छी स्ट्रेंथ है सर अपनी क्लास की। मतलब डाउट हमेशा क्लियर होते रहते हैं और आपका सपोर्ट लॉन्ग लाइफ चलता रहता है।
मेरा 3.5 महीने से कंटिन्यूस चल रहा है सर। मेरा रहता है कि हम सबको सपोर्ट करें। अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का हल्का लैग भी हो जाता है क्योंकि वो सबको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि आजकल हमने वर्बल वॉइस भी चालू किया है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स कर दूं, टाइपिंग में टाइम लगता है। थैंक यू सुमित जी, आपने बहुत सारे स्ट्रेंथ हाईलाइट किए। यस प्रीतम जी, आवाज म्यूट है, म्यूट है। सर मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि आपका जो नेचर है डाउन टू अर्थ है, और इसमें मुझे बहुत सपोर्ट नज़र आता है। दूसरा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा क्लास लगाने के बाद। मैं जैसे कि पहले मैं ट्रेडिंग करता रहा हूँ लास्ट 3-4 महीने से, जिसमें मैं टिप्स लेके ट्रेडिंग करता था। बट आज मुझे ये समझ में आया है कि टिप्स सिर्फ अपने वो होटल्स में ही देना है जहाँ पे टिप्स वगैरह नहीं चलता है। और जैसे मैंने मतलब 1-2 दिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया क्लासेस में, तो वैसे वैसे मुझे मतलब कुछ मेरे दिमाग में ब्लॉकेज थे वो सब हट गया। जैसे कि मैंने नोट्स के ऊपर भी मतलब स्टडी करते रहा, आपके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको फॉलो करते रहा, जितने भी आपके वीडियोस है वो देखते रहा, तो बहुत सारे डाउट्स मेरे क्लियर होते गए। और जैसे कि मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी कि इतना सब कुछ इसके पीछे स्टडी रहता है स्टॉक मार्केट के पीछे, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस रहता है। सिर्फ सुना था मैंने कि ये सब करते हैं, बट कहाँ पे कौन सी साइड पे जाके देखना है, कहाँ पे करना है इतना डिटेल्स में, या कैसे कैसे अपने क्यूरीज क्लियर करने हैं, ये सब चीजें मुझे फंडामेंटल एनालिसिस जो आपने सॉफ्टवेयर्स बताया है या एप्स बताया है उसके ऊपर वो सब चीजें क्लियर हुई। बाकी टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ मैं सुनता था कि लोग करते हैं, बट पता ही नहीं था कि क्या होता है एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। बट आपने टेक्निकल एनालिसिस में इतने सारे वे बताया है, 4-5 वे, उसमें मुझे ये लगता है कि मुझे आगे चल के लॉसेस नहीं होगा। मतलब अगर मैं प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर सब कुछ करके अगर जाता हूँ तो मुझे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट की गारंटी रहेगी। बट पहले ये सब नहीं था, सिर्फ हाँ जस्ट कॉमन सेंस लगाना है, बस उसी के ऊपर लगवा देना है, पैसा हो गया तो हो गया, लक, इस टाइप का कुछ था। बट ये सब चीजें अगर मैं करूंगा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, तो लॉस होने का चांस मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी, ऐसा है। और बाकी सब अच्छा ही बोल रहे हैं, बट मुझे ये भी कहना है कि अगर आप खुद होके भी सेल्फ स्टडी करोगे तो इसमें 4 चांस लग जाएंगे। सिंपल है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है। और तो अपना काम है कि आप बता रहे हैं, आप जितना मैक्सिमम हो सकते हैं वो बता रहे हैं। हम 4 बार क्यूरी वापस पूछ रहे तो भी आप बता रहे हैं। बट फाइनली यही है कि आप कितना खुद का ये करते हो, टाइम देते हो, खुद का एनालिसिस कितना करते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। प्रीतम जी ने काफी पॉइंट कवर कर दिया। तो आपने जो भी फीडबैक दिया काफी इंकरेजिंग फीडबैक है हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरह से आपने वर्बल दिया है वैसे आप 2 लाइन जो है गूगल पे भी लिखें, ताकि कुछ लोग पढ़ते हैं कैसा है फीडबैक क्लासेस, वो उनको हेल्प करेगा कनेक्ट करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर